कोशिश करेंगे। तो शाम विधानसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस बार चुनावी मैदान में भाई बहन एक दूसरे के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट देकर मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतारा है। ये दोनों रिश्ते में एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं, चाचा ताऊ के ये बच्चे हैं, बंसीलाल परिवार से ये लोग आते हैं। ऐसे में हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि किरण चौधरी लगातार अब यहाँ पर काफी समय से जीतते आई हैं और ऐसे में जाना जाएगा कि क्या इनके मुद्दे हैं और किसको ये वोट देकर आगे लाते हैं। एक ही परिवार से दोनों आते हैं, अलग अलग पार्टियों से जो है चुनावी मैदान में है। मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, क्या इनका कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ताऊ जी राम राम, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से अभी दोनों बच्चे एक ही घर के हैं और चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, पार्टियां अलग अलग हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी चुनाव यहाँ पर देखे हैं और ऐसे में किस तरीके से यहाँ तक नौबत आई कि दोनों ही अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे के सामने मैदान में आ गए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो बराबर का है, बराबर के है इनकी टक्कर। दोनों भाई बहन है, टक्कर है बिल्कुल बराबर की। बिल्कुल बराबर की बराबर की टक्कर है। अब की बार बीजेपी का मुश्किल है। बीजेपी का मुश्किल है कैसे? कैसे क्या है, अनिरुद्ध बनेगा। लेकिन अनिरुद्ध तो कांग्रेस में है, किरण चौधरी कांग्रेस में थी तब जीती थी लगातार। आप पब्लिक में देख रहा है, जोर हो रहा है। के लिए तो मुश्किल पहले भी मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है। मुश्किल है। किरण चौधरी जी का जो काम करवाया हुआ था यहाँ पर, क्या उसको नहीं देखेगी जनता? देखेगी उसको भी। श्रुति चौधरी उन्हीं की बेटी, बराबर की टक्कर है जी। देखो बराबर की टक्कर है। बराबर की आप टक्कर मान रहे हैं। आपको क्या लगता है? अनिरुद्ध चौधरी जीतेगा। अनिरुद्ध चौधरी, मतलब आप सीधा बता रहे हैं कि वो जीतेंगे। अब अच्छा, मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे ये है किरण चौधरी ने यहाँ के लोगों से नजदीकियाँ नहीं रखी। नजदीकियाँ नहीं रखी, लेकिन लगातार तो अभी वही जीत रही। वो सिस्टम चलता आएगा, विरासत मिलेगी उसके हिसाब से जीती है। अच्छा, विरासत मिल गई इसलिए वो जीतती आई, लेकिन अब वो बेटी को आगे कर रही हैं तो बेटी को आगे कर रही है तो अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल का पोता है, वो विरासत में आ गया। तो आप उनको विरासत में देख रहे हैं कि उत्तराधिकारी बंसीलाल जी के, उनको मान रहे हैं? बिल्कुल जी, यही है। आपका क्या कुछ कहना है? अभी तक हुए हैं, कौन से काम है जो नहीं हुए हैं, क्या कार्य प्रमुखता के साथ होने चाहिए? काम तो अभी 10 साल हो गए, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। आप जाके देखो यहाँ पे सारे रोड तो फूटे पड़े हैं। जो मैन बाजार है ना हमारा, सारा खत्म पड़ा है, रोड ही नहीं है, आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सामने ये रोड भी अब बना है थोड़ा बस। आप कह रहे हैं कि काम खूब हो रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। किरण चौधरी ने खूब काम करया है और किरण चौधरी जिंदगी तो सामने। किरण चौधरी खुद थोड़ी है। हाँ, उसकी छोरी जीतेगी, श्रुति चौधरी जीतेगी, तू सामल कद है। क्या क्या काम करवाए अभी तक? काम करवा के रोड बना रखे, झील बना रखे, कॉलेज बना रखा, हॉस्पिटल बना रखा, के नहीं बना किरण चौधरी को। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ पे यार ये दुकान नहीं है हमारी। दुकान है आप? हाँ दुकान में काम करते हाँ, दुकान में करता हूँ। हैं? बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चलता है। मैडम किरण चौधरी है, हमारी पूरी पार्टी, पूरी यानी कि हमारे परिवार है, वाल्मीकि समाज है, जो भी हमारा पूरा काम करके दिया उन्हें हमारा समाज का। और बिल्कुल कुछ भी गलत बात नहीं है किरण मैडम की। इन अनिरुद्ध चौधरी उठाया है, किसी ने भी उठाया, वो हम सदैव से उसके वोट नहीं घेरेंगे। हाँ, हम श्रुति को जरूर सहयोग देंगे, पूरा वोटों के सहयोग देंगे और जिताएंगे उसको। कोई बीजेपी सरकार आएगी और पीछे नहीं रहेगी, पूरा समर्थन आएगी, पूरा समर्थन जितवाएंगे। कुछ भी नहीं है हमारे पीछे। इन काम कर रखा, विकास कर रखा है। हम एक पार्टी से नहीं लगा रहे, हम पीछे तो हमारी पीढ़ी है, पूरी पार्टी लाग रही है। ठीक है मैडम। आप कह रहे हैं अनिरुद्ध जो है वो कभी आए नहीं आपके बीच में, श्रुति जी आई हैं? इन्हें नहीं पता, बंसीलाल का पोता था कि ये कभी भी नहीं आया यहाँ पर। ये भी आने के श्रुति चौधरी से मिले आप? खूब। हाँ, वाह जीतेगी, वोटे के हमारा बीच मान लगी थी वहाँ। हाँ, तो शाम से मैडम मेरी बात सुनो, तो शाम से घनी नेकत आपको, तो शाम से घनी नेकत आपको, तो शाम से 1500-1600 वोट, 2000 से वोट जिताऊंगा। और आप जिताएं, कह रहे जिताऊंगा, सबके नाम की वोट आप देंगे? आगे मैडम है, आगे खुले गिरावेंगे हम मैडम, हमने कांग्रेस के हम माइक पे नहीं बोलेंगे?
हम कांग्रेस के वोट नहीं गिराएंगे एक तरफा भी। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर मैडम पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पानी नीचे भी नहीं है और वैसे भी पानी की कोई वो नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं बदलाव हो। बेरोजगारी, जैसे देखो आप इस साइड देखो, युवा बालक खड़े हैं, बेरोजगार हैं सब, कोई नौकरी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, तो हम बदलाव चाहते हैं। आप कह रहे हैं नौकरी नहीं कोई भी, और किरण चौधरी जो हैं वो यहाँ पर लगातार जीतती आई हैं कांग्रेस से, उस वक्त पे क्या उनके सामने ये मांग रखी गई? मांग तो ये उसको उनको भी पता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की है, फिर दूसरा यहाँ पानी भी नहीं है पीने का। तो उसका कार्य अभी तक क्यों नहीं हुआ है? वो तो क्या बताएं, इसलिए तो बदलाव चाहते हैं कि अगर बदलाव हो जाए तो पानी की सुविधा हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। चाचा देखिए, ये कह रहे हैं कि पानी का निकाल नहीं है, पीने का पानी। पानी की फुल एक सेकंड, ये कह रहे हैं पानी का निकाल नहीं है। खूब है, ये समस्या तो मैंने कई जगह सुनी है यहाँ पे। पानी का लिगाड़ है, खूब है। बताइए, कह रहे हैं इतने काम तो किरण चौधरी को करे, इतने किसी को नहीं करे। पानी का निकाल है। आ जाए उसके अंदर पूरा तो शाम का पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी आता है? खूब आता है। खेती के लिए कितना था वो पानी? खेती का के बता तो दे ले तेरा को नहीं होगा, खूब है पानी। हमारा क्यों सर? एक ना बोल। बात ऐसी है, कांग्रेस की है लहर। किरण चौधरी जी ने जो काम करवाए थे कांग्रेस खेती के 4-4, 5-5 दिन में आता है पीने का पानी, और थोड़ी सी बारिश हो जाती है दुकानदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो लिया। पहले भी हमारी समस्या जो कि तो बनी हुई है। किरण चौधरी को लगातार हम 20 साल से यहाँ पे ना मैडम किरण चौधरी ने जो काम कराए हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, इसमें मैं कॉलेज में जॉब करता हूँ। क्या जॉब? मैं 4th क्लास में हूँ। अच्छा, ठीक है। पानी क्या नहीं, यहाँ पे पहला एक ऐसा स्टोर है कि पूरे भिवानी हिसार जिला का स्टोर तोशाम के अंदर है, डिग्गी के अंदर, यहाँ पे तोशाम में। और रही बात रोडों की, कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो टूटा हुआ हो। अब बीजेपी सरकार में था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन अब फिलहाल देखो उस चीज को पीछे से आप उठा के देखोगे ना, तो जितना काम मैडम ने यहाँ कराया नहीं, इतना किसी विधायक ने नहीं कराया है। जितने यहाँ पे काम हुए हैं पिछले 10 साल में काम हुए हैं, वो काम हुए कांग्रेस सरकार में। आज से थोड़े टाइम पहले किरण चौधरी जी बीजेपी को भरा बुला बोलती थी, आज वो बीजेपी में आ गई, तो काम हुए कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस की लहर है, पूरा युवा आज कांग्रेस के साथ है, भाई अनिरुद्ध के साथ है। मैं एक खिलाड़ी हूँ, बीजेपी ने खिलाड़ियों को खत्म ही कर दिया। ठीक है, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि काम हुए हैं कांग्रेस की सरकार में। अनिरुद्ध जी से आज हमने बात करी है, उन्होंने कहा जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। जितने काम हुए हैं जो हम बोल रहे हैं मैडम किरण चौधरी जी ने के काम तो किए हैं, वो हुए कांग्रेस की सरकार में। आप मानते हैं काम किए? काम किए कांग्रेस की सरकार में उनकी बेटी तो अब नहीं, देखिए के साथ। अच्छा देखिए, अब वो बीजेपी में आ गई हैं, उनकी बेटी को बीजेपी से टिकट मिला है। किरण चौधरी जी ने काम किया, ये हम आप मानते हैं, लेकिन क्या अब बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद काम नहीं होंगे, ये कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, क्योंकि थोड़े टाइम पहले वो खुद ही बीजेपी को बुरा भला बोलती थी, अभी आ गई वो बीजेपी में। काम कैसे होंगे? सरकार तो कांग्रेस की बन रही है हरियाणा में, फिर 5 साल पीछे, फिर 5 साल काम नहीं होंगे इधर। कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो शाम के अंदर बारिश हो जाती है, आप पब्लिक से पूछ लो, पूरा बाजार पानी से भर जाता है, दुकानदार भाई रोते हैं बैठ के, पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे। कौन कौन है यहाँ पे जिनकी दुकानें यहाँ पे पास में है? यहीं पे है पास में, हाँ, पानी भर जाता है। और किसी की दुकान है यहाँ पे जिनकी यहीं पर हो? यहीं पानी नहीं भरता। वो कह रहे पानी नहीं भरता। मैम मेरी बात सुनो, तो शाम बाजार की सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी भरने की। और रही बात एक रियल चीज़ है, सारे भाई सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सारे भाई सुन रहे हैं। और कॉमन सेंस बात ये है, क्योंकि प्रतिनिधि हमें वो चाहिए जो पब्लिक के साथ जुड़ के चले, ये नहीं कि ये 4 आदमी हैं उनसे बात करो, वो नहीं करता है ऐसे। अच्छा क्या बात करें मैडम, वो चीज़ ये पब्लिक से पूछो, आप मेरे से मत पूछो। देखो जी, बीजेपी सरकार है, बहुत काम कर रहे हैं, 36 बिरादरी की सरकार है, 9 पर्ची 9 खर्ची, बिचौलिए खत्म कर दिए। पेंशन पहले बूढ़े जो भी बुजुर्ग है लाइन में लगते थे बिचौलिए, जैसे जिस तरह पेंशन
किसी की कट जाती थी तो कहते भाई पेंशन कहाँ है, अब सीधे खाते में आती है 3,000 रुपये। आयुष्मान कार्ड बना दिया 5 लाख रुपए का, और कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो किसी को ना मिलती हो। अब लाडली योजना चलाई है, 2100 रुपये उसको मिलेंगे 18 से 60 में, जो भी मिलेंगे 2100 मिलेंगे, गारंटी है। ये खटाखट वाला सिस्टम नहीं है जो 8500 हाँ भर के नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश में हाल देख लो आप, हिमाचल प्रदेश में हाल देख लो। बीजेपी ऐसा कोई बंदा नहीं है दाग हो बीजेपी में, आप साबित करके दिखा दो। कोई दाग साबित करके दिखा दो बीजेपी सरकार में किसी बंदे पे, और बताओ। जो वादे करे हैं सब पूरे, जितने वादे भी करे गए हैं सब पूरे। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट है। आगे आइए जरा। हाँ जी, यहीं से आपका वोट है? तो शाम सीट से? बिल्कुल, हाँ जी। क्या कुछ लग रहा है? मैम श्रुति चौधरी का ही माहौल है, और तो माहौल ही नहीं है कोई। ऐसा क्यों? क्यों नहीं है यहाँ पे? तो हम दोनों तरफ की आवाज सुन रहे हैं। आवाज तो मैं बताता हूँ, जैसे मोदी जी के वोट है वो मिल गया जी श्रुति जी को, ठीक है, और चौधरी धर्मवीर सिंह के भी 25,000 वोट मिल गए, ठीक है जी। तीसरा पर्सनल वोट, ऐसे कहने से भाई हम धर्मवीर जी को वोट देते थे जी, ठीक है, मैडम को कभी वोट ही नहीं दिया, लेकिन हम बीजेपी में आने के बाद सारे पूरे वोट बीजेपी के श्रुति चौधरी को जाएंगे। मुद्दे पे वोट होंगे? मुद्दे पे वोट होंगे जी। हर गांव में, एक मिनट भाई, हर गांव में 50 से 200 बच्चों तक नौकरी लगी है जी गांव में, हर गांव में। आप किसी भी गांव में जाके देखो, और तोसा में इतने काम हुए, कभी कहीं झील क्या कहा आपने? कहीं झील बनी हुई है भाई, बनाई किसने है? विकास तो मैडम ने, देखो जी। अच्छा एक सेकंड, ये झील, ये एक सेकंड, ये झील का जिक्र बहुत देर से हो रहा है। ये झील यहाँ पे कब बनी थी? ये कांग्रेसी सरकार में बनी थी, ठीक है। मैडम कैबिनेट मंत्री थी उस टाइम में बनाई थी, जब मैडम कैबिनेट मंत्री थी उस टाइम बनी थी, ये मैडम ने बनवाई थी। और रही बात पानी की, हर गांव में, जिस गांव में 600 की जनसंख्या है ना, उस गांव में डिग्गी दे रखी है, उस डिग्गी के साथ 2-2 कर्मचारी दे रखे गांव के। पानी की कोई कमी नहीं है, और कमी अब रहेगी नहीं, अब तो कोई कौन कह रहा था यहाँ से? सुनो, पानी की मैं बताता हूँ जी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। 1 साल हो गया हमारी रजबाया है, उसमें सिर्फ 3 बार पानी आया है जी, 3 बार पानी आया है खेतों में। मतलब किसान है ना परेशान है इस चीज़ से, 1 साल में 3 बार पानी आया, आप आइडिया लगा लो। देखो जी, मैं बताऊंगा, किरण चौधरी को यहाँ पर तकरीबन 20 साल हो गए, और उससे पहले 15 साल सीएम बंसीलाल भी रह गया, लेकिन उसके बावजूद भी तोसाम के अंदर पानी की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहर का जाल नहीं है। सबसे मुख्य समस्या पानी की अभी भी है। बंसीलाल रक्षा मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, तीन योजना, लेकिन अभी तक कोई भी नहर का जाल यहाँ पर नहीं बिछा। और दूसरी बात अगर और बताऊं तो तोसाम के अंदर क्या समस्या है, एक जाम की समस्या आप देख रहे होगे। बाईपास का एक जाल होना चाहिए तोसाम के अंदर बाहर, लेकिन कितना आप जाम देखते हो, उसके लिए भी अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। पानी की निकासी तोसाम के अंदर आज तक कोई करने वाला नहीं आया है। इसकी सबसे गंभीर समस्या है, सारा बाजार इससे तंग रहता है, ये भी है। तोसाम के अंदर जो मंडी है, अनाज मंडी है, उसका भी विस्तार होना चाहिए। छोटी सी मंडी है और सारा अनाज जब आता है तो वो बिकता है, किसान बहुत दुखी होते हैं, तो अनाज मंडी का भी विस्तार होना चाहिए। तोसाम के अंदर एक अग्निशमन केंद्र की भी बहुत जरूरत है, जो आज तक कोई किसी ने भी उसकी आवाज नहीं उठाई है, क्योंकि अग्निशमन के अंदर कितना बाजार है, कहीं आग लग जाए। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं अग्निशमन का यहाँ पे कोई भी प्रबंध नहीं है, अगर कहीं पे आग लग जाए या हादसा हो जाए तो कितने वक्त में फायर ब्रिगेड पहुंचेगी? तकरीबन 20 से 30 मिनट तो लगती है, कम से कम भिवानी भी आएगी तो आधा घंटा तो लग जाएगा। हाँ, तो उससे उस दरमियान तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो यहाँ पर वो भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, काफी समस्याएं हैं। एक तो शाम के अंदर देख रहे हो, एक ये चौराहा है, ये लाइट चली गई। बाजार के अंदर देखो आप, लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, कोई कैमरों की व्यवस्था नहीं है। बस कहने को ये है कि बंसीलाल का गढ़ रहा है, भाई मैडम का गढ़ रहा है। अरे कोई बेसिक्स तो देखो इसकी, टाइम के अनुसार भाई कॉलेज स्कूल ये तो सबके बनते हैं, बताओ कहाँ नहीं बनते। आज हमारे से ये देखो लोहारू कहाँ चला गया लोहारू, सारा पानी लोहारू के अंदर चला गया। एक नहर है ये केनाल, जूही केनाल, इसके अंदर भी पानी आता है 1-2 महीने में, बताओ क्या करेंगे। तो काफी देर का ये वक्त हो चुका है, रात काफी हो चुकी है, और आप भीड़ यहाँ पे देखिए। सुधीर जी भीड़ दिखा दीजिए, ये भीड़ है और महज कुछ समय बाकी है जब अपना चुनाव प्रचार जो है समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर लगातार अपने वादे
जनता तक पहुंचाने की तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं। इसी बीच माहौल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। खासा मुद्दा जो देखा गया है वो पानी की निकासी को लेकर है, पीने के पानी को लेकर है। इसके अलावा भी और कई मुद्दे हैं। आपसे अंकल जी जाना ये जी श्रुति चौधरी 30,000 वोटों से कम जीतेगी तो शाम से। मुद्दे कोई नहीं है, हाँ, मुद्दे कोई नहीं है जी, सारे काम हो गए इस इलाके में। ये जी, हाँ जी, मेरी भी दुकान है जी, पंसारी की दुकान है मेरी। कहाँ पे आपकी दुकान? चौधरी है जी, कोई बिल्कुल झूठ बोल रहा है जी। ये कह रहे हैं आपकी दुकान के सामने पानी। साहब का दरवाजा आगे तो 4 से 5 घंटे में पानी लिखड़ा है जी। लाठर साहब आपका बाहर आगे तो लिखड़ा है, कितनी देर में लिखड़ा है? एक बात बताओ, कितने काम किए? काम कितने किए हैं? कांग्रेस ने किए काम, कांग्रेस सरकार ने किया। अब भाजपा से दुखी है। हाँ, कांग्रेस, एक बात बता, कांग्रेस के और भी एमएलए होंगे, एमएलए कांग्रेस के और नहीं है क्या? हाँ जी, मैडम यहाँ कांग्रेस से एमएलए थी, मैडम ने अनडाउट काम करवाए। लेकिन एमएलए होंगे कांग्रेस के, वहाँ नहीं हुए ये इतने काम। हाँ, ना है एक खोरा लग गया तो बता दो जी। 10 साल के शासन में, 10 साल से बीजेपी है, वो एक आदमी बताओ कि कितना गया खोरिया? तो शाम में 10 साल से बीजेपी कहाँ है? तो शाम की बात कर रहे हैं विधायक। सरकार किसकी है जी? सरकार राज्य में बीजेपी की है, लेकिन यहाँ पे बताइए तो सरकार में कुछ तो होता होगा। मतलब जिसका एमएलए नहीं होगा उसका कुछ भी काम नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काम बीजेपी ने, राज्य सरकार ने विधायकों को करने नहीं दिया। इसका मतलब तो ये हुआ, अब सरकार कांग्रेस की आ रही है, अगर श्रुति को जिता दिया तो फिर 10 साल काम को नहीं होना। इसका मतलब तो ये हुआ ना, फिर से तो हम पीछे चला जाएगा। सरकार हरियाणा में आएगी बीजेपी की, यही कह रहे हैं कि भैया सरकार नहीं आ रही। हम कह रहे हैं 40 सीट आएगी, 40 सीटें आएगी जी हरियाणा में। हाँ, बीजेपी की। तो शाम सरकार किसी की आओ, सरकार किसी की आओ, प्रतिनिधि हमें ऐसा चाहिए जो हर साल। एक चीज बताओ, आप यहाँ हमारा कैंडिडेट है बीजेपी का, अगर गांव के 10 आदमी को जानता हो ना कि मेरे को यहाँ फांसी में लटका दो, मतलब नहीं है। पहले कांग्रेस में थे ना, किसी का मुकान भी आए हो तो बता दो, किसी का मुकान भी आए हो तो बताओ। देखो पब्लिक को ऑप्शन तो चाहिए, ये चीज थोड़ी यार। मैं तो शाम राजनीति की साइन करो, तो शाम मैं तो शाम विधानसभा के वोटरों से एक अपील करता हूँ। देखिए, सबकी बात सुनेंगे, थोड़ा सा दूर हो लीजिए, बहुत पास आ गए आप लोग, थोड़ा सा दूर हो जाइए। सबकी बात सुनेंगे, थोड़ा सा दूर हो जाइए। मैं सबके पास आ रही हूँ, आप आगे आइए। क्या कह रहे हैं आप? मैडम जी, मैं ये बोल रहा हूँ, अनिरुद्ध शुरू से कांग्रेस में है ना, आज से पहले किसी का मुकान भी आया क्या? मैडम ने काम किए, मैडम कांग्रेस में थी तो काम किए हैं, और बीजेपी में तो काम करेगी, बीजेपी में अब आई है। मेरा गांव है उधर 4 किलोमीटर दूर है, सागवन गांव है, 2 डिग्गी हैं, लेकिन जो सीवर का पानी है ना, मतलब नाला का पानी, वो मिल के आओ है। मतलब 10 जगह शिकायत कर ली, चंडीगढ़ हमने ऑनलाइन शिकायत कर ली, उसका वो भी समाधान को नहीं होता। पूरा बदलाव की जरूरत है। मैडम तो आ रही, कांग्रेस पार्टी आओगी, बीजेपी आओगी। अरे मैडम जी, ठीक है, तो देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा जो मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया तोशाम विधानसभा सीट से, वो ये निकल कर आया कि यहाँ पर अस्पताल नहीं है, यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हैं, और पानी के निकासी का कोई समाधान यहाँ पर नहीं हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीने का पानी भी साफ नहीं आ रहा है। ये मुद्दे हैं जो इस चुनावी चर्चा में निकलकर सामने आए हैं, और माहौल यहाँ पर काफी गर्म देखा जा रहा है। महज अब कुछ दिन बचे हैं, जब मतदान होगा उसके बाद जो है नतीजे सामने आएंगे, और उसके बाद देखना होगा कि जो भी जीतता है वहां से क्या कुछ बदलाव की शुरुआत होती है तोशाम विधानसभा सीट पर। और इसी के साथ अगर बात की जाए बीजेपी या कांग्रेस की, तो जीतेगा कोई भी, तो गढ़ तो ये अभी भी बंसीलाल जी का ही, चौधरी बंसीलाल जी का ही रहेगा, क्योंकि उन्हीं के खानदान से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में है। फिलहाल हमारी चुनावी यात्रा में आज इतना ही। मेरा नाम है पिंकी धनखड़, और कैमरे के पीछे हैं